हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंडेड ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं। क्लास 7th इंग्लिश एमपी बोर्ड द क्राउडेड ट्रेन लेसन नंबर 5 एक्सरसाइज। रीड एंड लर्न। हमको क्या करना है, यहाँ पर रीड करना है और लर्न करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है अलग अलग वर्ड्स जैसे ओवर क्राउडेड, ऑफिशियल विजिट, वॉर्न आउट, वैकेंट सीट, वेल ड्रेस्ड, पुअरली ड्रेस्ड, वैलिड टिकट। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इनको आप रोज लिखिए, पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन पे आप आते हैं। यहाँ पर दिया आपको एमसीक्यू, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड विनोद गो। अब विनोद कहाँ पर जाता है? विनोद जाता है भोपाल की ओर, है ना। अब यहाँ पर उसका टारगेट क्या था कि भोपाल की ओर जाना था, तो ये हमने स्टार्टिंग में ही जब स्टोरी पढ़ी थी तो उसमें हमने देख लिया था। वाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाई एसी क्लास। वो क्यों ऐसा सोच रहा है कि वो ट्रैवल करे एसी क्लास से? क्योंकि ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या थी, ओवर क्राउडेड थी, बहुत भरी हुई थी, इसीलिए वो चाहता था कि वो एसी क्लास से जाए। द अदर पैसेंजर इन द कोच। अगर हम दूसरे पैसेंजर्स की बात करते हैं कोच में, तो हैड वैलिड टिकट्स। उनके पास क्या था? उनके पास वैलिड टिकट्स था। अगर हम बात करते हैं तीसरे पे, द यंग मैन हु गॉट इन जस्ट व्हेन द मैन ट्रेन मूव्ड। अगर आप यहाँ पर देखो तो जो यंग मैन जो है, हु गॉट इन जस्ट व्हेन द ट्रेन मूव, ना अब जैसे ट्रेन चालू होती है तो उसी समय एक यंग मैन आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर जो है वो होगा डिड नॉट सीम टू हैव अ जॉब, है ना। ऐसा लग रहा था कि उसके पास जॉब नहीं है। फिफ्थ को देखते हैं, हु डिड नॉट हैव वैलिड टिकट। किसके पास वैलिड टिकट नहीं थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विनोद। विनोद के पास में वैलिड टिकट नहीं थी, है ना, खुद, क्योंकि वो डिफरेंस के बेसिस पर बैठा हुआ था। ठीक है, यंग मैन तो अच्छी टिकट लेकर आया था, सब पैसेंजर्स के पास थी, बस उसके पास नहीं थी, उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया। चलिए फिफ्थ पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अरेंज देम इन द ऑर्डर इन विच दे आर ऑकर्ड इन द स्टोरी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एक प्रॉपर ना, एक अलग अलग लाइंस दी हुई हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये कहानी है। अब आपको क्या करना है, उनको सही क्रम में अरेंज करना है। अब विनोद पेड द डिफरेंस, द TTE appeared, Vinod wanted to go back to Indore, all the passengers were surprised to see such a man in AC coach, he noticed some seats were vacant in the AC coach। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इनको हमको क्या करना है, अरेंज करना है। तो अब मैं आगे जाकर आपको इसको अरेंज्ड फॉर्म में और हिंदी में समझा दूंगा। चलिए देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। अब हम कैसे अरेंज, अब इसको अरेंज इस तरह से किया है। सबसे पहले क्या होता है, विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर, वो बैक जाना चाहता था इंदौर की ओर। ठीक है, ही वाज सरप्राइज टू सी एन अनयूजुअल लार्ज क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म, है ना। वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सरप्राइज हो जाता है ये देखकर कि बहुत बड़ा लार्ज क्राउड जो है प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। ही नोटिस सम सीट्स वर वैकेंट। उसको तभी पता चलता है कि कुछ सीट्स ऐसी हैं जो वैकेंट हैं एसी कोच में। As the train moved, a poorly dressed young man with a worn-out suitcase jumped into the coach। उसी समय क्या होता है, एक ट्रेन में मूव कर रही थी तो poorly dressed young man जो था, है ना, वो क्या करता है, worn-out suitcase, इसका सूटकेस पर टूटा फूटा था, वो जंप कर देता है किस में से, कोच से, यानी बर्थ से। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए हम क्या करें, क्रमबद्ध पढ़ रहे हैं, क्रमबद्ध हमने लाइनिंग में ला रहे हैं। All the passengers were surprised to see such a man in the AC coach। और सभी के सभी क्या थे, बहुत ज़्यादा क्या थे, आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने देखा कि एसी कोच में ऐसा आदमी है। द TTE appeared, और उसी समय TT अपेयर होता है। विनोद क्या करता है, डिफरेंस पे करता है। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पर हमने क्या करा, जो अंतर था हमने उसको लाइन बाय लाइन एक स्टोरी के फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। चलिए अब हम वर्ड पावर पे आते हैं। ये कुछ फ्रेजेस हैं। अब फ्रेजेस क्या होते हैं, अब कुछ इनकम्प्लीट से वर्ड्स होते हैं ना, एक पूरा जिसका सेंस ही निकलता जब तक सेंटेंस में ना हो। तो जैसे वॉर्न आउट हो गया, वेल ड्रेस्ड हो गया, पुअरली ड्रेस्ड होगा, हाईली प्राइस्ड, ओवर क्राउडेड, वैकेंट सीट, वैलिड टिकट। तो ये सिंपल से शब्द हैं, तो थोड़ा कंपाउंड वर्ड्स हो सकते हैं। या यहाँ पर आप देख पाओगे, नोटिस कर पाओगे कि बिल्कुल इनका कोई सेंस नहीं है, इंडिविजुअली इनका कोई सेंस ऐसे निकलता नहीं है, इनको सेंटेंस में यूज़ करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इनका सेंस के लिए कोई सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही इज़ अ पुअरली ड्रेस्ड पर्सन। वो एक ऐसा आदमी है जो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पहना है, उसकी ड्रेस अच्छी नहीं है, पुअरली ड्रेस्ड है, मतलब खराब सी है, अच्छी नहीं है।
अब यहाँ पर दिया है अ लेडी वॉक इनटू द शॉप, तो कौन लेडी शॉप में वॉक कर रही है, वेल ड्रेस्ड, है ना। अब अकेले अच्छा पहना हुआ, तो ये इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये फ्रेज है। जब मैं इस फ्रेज को यहाँ पर ऐड किया तो क्या होता है, एक वेल ड्रेस्ड लेडी, है ना, एक बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहनी हुई जो महिला है वो क्या कर रही है, शॉप में जा रही है। मीना बॉट अ हाईली प्राइस ड्रेस, मीना ने क्या करा, बहुत महंगी ड्रेस को खरीदा जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, उसको उन्होंने खरीदा। माई कोट इज रियली वॉर्न आउट, मेरी जो कोट है वो कहीं ना कहीं शीर्ण शीर्ण है ना, बहुत तरीके से क्या कह सकते हो, खराब स्थिति में, वॉर्न आउट स्थिति में है। राशिद फाउंड दैट द ट्रेन वॉज, अगर हम राशिद की बात करते हैं तो उसने क्या देखा कि ट्रेन जो थी वो ओवर क्राउडेड थी, यानी पूरी तरीके से भरी हुई थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ वैकेंट सीट, यानी खाली सीट पाना बहुत कठिन होता है, कहाँ पे, ओवर क्राउडेड ट्रेन में। वी मस्ट हैव फॉर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, हमारे पास क्या होना चाहिए, सही टिकट होनी चाहिए, वैलिड टिकट होनी चाहिए। अगर सही टिकट नहीं होगी तो क्या होगा, हमको भगा देंगे वहाँ से, तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखते हैं यहाँ पर आगे, इन सर्कल द ओड वर्ड। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो ओड वर्ड्स हैं ना, जो अलग से हैं, उनको हमको सर्कल करना है, ठीक है। अब जैसे कोच, कंपार्टमेंट, कैरेज और बॉक्स, यहाँ पे आपको अलग से समझ में आ रहा है कि जो बॉक्स है वो एक अलग स्फीयर में है, नहीं, इन सबसे अलग है, बिल्कुल अलग दिख रहा है। कोच यानी बर्थ, कंपार्टमेंट अलग अलग हिस्से, कैरेज मतलब है ना, तो ट्रेन में भी आप इन चीज़ों को देख सकते हो, लेकिन बॉक्स जो है इन सबसे अलग है, डब्बा अलग है। टीटीई, एयर हॉस्टेस, बस कंडक्टर और पैसेंजर। अब यहाँ पर आप देखिए क्या कॉमन निकल कर आ रहा है, देखिए यहाँ पर पैसेंजर जो होगा वो अलग है ना, पैसेंजर अलग है, बस कंडक्टर, एयर हॉस्टेस और टीटीई के काम जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ड्राइवर, पायलट, गार्ड, टैक्सी ड्राइवर। अब यहाँ पर ऑड वन कौन सा होगा, यहाँ पर ऑड वन है गार्ड। अब आप देखिए ड्राइवर, पायलट, टैक्सी ड्राइवर, ये लोग एक जैसे हैं, लेकिन गार्ड जो है वो अलग है, क्योंकि गार्ड क्या करता है, सुरक्षा करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ड्राइवर गाड़ी चलाता है, पायलट प्लेन चलाता है, टैक्सी ड्राइवर क्या करता है, टैक्सी ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी को चलाता है। क्राउड, प्यूपिल, हर्ड, स्वाम। अब यहाँ पे अलग क्या है, प्यूपिल हो गए, क्यों, क्योंकि ये एक सिंपल सी बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है। यहाँ पर हर्ड, स्वाम और क्राउड ये ग्रुप्स हैं बहुत बड़े बड़े, है ना। अगर आप देखो ट्रेन, बस, हाउस, एरोप्लेन, यहाँ पर हाउस अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि ट्रेन, बस और एरोप्लेन ये क्या है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है, एक जगह से दूसरी जगह हमको लेकर जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड। अब आप लोगों को मैंने क्रॉसवर्ड पहले भी करवाई थी। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, डाउन, अक्रॉस, अक्रॉस, डाउन, है ना। यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे दिए गए हैं, बस आप लोगों को इनको देखकर कवर करना है। अब यहाँ पे दिया है वन हु ट्रैवल्स ऑन अ पब्लिक और प्राइवेट कन्वीनियंस। अब ऐसा आदमी जो पब्लिक और प्राइवेट कन्वेंस के हिसाब से क्या कहते हैं, ट्रैवल करता है, उसको हम क्या कहते हैं। स्वाभाविक है, यहाँ पर आपको दिया है आंसर, उसको हम कहते हैं पैसेंजर। पैसेंजर का मतलब क्या होता है, पैसेंजर वही जो गाड़ी में बैठता है ना। स्वाभाविक है, आप कहीं भी ट्रेन में जाओगे, कहीं पे यात्रा करोगे तो आप पैसेंजर कहलाओगे। तो यहाँ पे वो ट्रैवल्स ऑन अ पब्लिक और प्राइवेट कन्वेंस, ना, पब्लिक और प्राइवेट कन्वेंस यानी जो ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू क्या करता है, ट्रैवल करता है। अब देखिए डाउन हो गया, अब यहाँ पे डाउन हो गया। अब अक्रॉस का मतलब सेकंड में क्या दिया है, अक्रॉस, तो अक्रॉस का मतलब क्या होता है, इस तरह से, है ना, इस तरह से जाना, इस साइड की ओर। तो यहाँ पर दी रन्स ऑन रेल्स। अब रन्स ऑन रेल्स से आप क्या समझते हो, ट्रेन। तो कौन है जो रेल से भागती है, वो भागती है ट्रेन। तो ट्रेन को हमने क्या करा, यहाँ पर लिख दिया TRAIN। अब यहाँ पे दिया है थर्ड, अ पीस ऑफ पेपर दैट गिव्स द राइट टू एडमिशन इन अ ट्रेन और अ बस। एक कागज का टुकड़ा जो क्या करता है, हमको एक अधिकार दे देता है ताकि हम लोग ट्रेन में बैठने लायक या बस में बैठने लायक हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब अक्रॉस में इस तरह से करना है। तो ये पॉइंट क्या है, ये आपका 3 है, तो 3 कहाँ पर आएगा, चलिए देखिए 3 वाला पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो टिकट का टुकड़ा ही हमको अलाउ करता है बैठने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है अ प्लेस नियर अ रेलवे ट्रैक ऑफ पैसेंजर टू गेट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक ऐसी जगह रेलवे ट्रैक के पास में जहाँ पर पैसेंजर क्या कर सकते हैं, गेट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन, से गेट पे बैठ सकते हैं, गेट से ट्रेन पर बैठ सकते हैं, ट्रेन से बाहर जा सकते हैं। यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर जब ट्रेन रुकती है तो उतर जाते हैं और ट्रेन जब चलती है तो वहाँ से बैठ जाते हैं। तो वैसी कौन सी जगह होती है, तो फोर्थ है डाउन। तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर्थ वाला पॉइंट आप देखिए, उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म, है ना। एक ऐसी प्लेटफॉर्म होता है, आप लोगों ने ट्रेन का प्लेटफॉर्म देखा होगा। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं
तो क्या कहोगे आप उसको? फिफ्थ पॉइंट देखिए, तो फिफ्थ में क्या दिया है? फिफ्थ को कहते हैं ग्रुप। यहाँ पर उसको कहा गया है ग्रुप, यानी जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। अ लग्जरी बस यूज्ड फॉर लॉन्गर जर्नीज। अगर हम 6 की बात करें तो एक ऐसी लग्जरी बस जो क्या होती है, यूज़ की जाती है बड़ी बड़ी जर्नीज़ के लिए। ठीक है, तो लॉन्गर जर्नीज़ के लिए कौन सी लग्जरी बस का यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं, 6th वाला पार्ट देखते हैं। 6th में क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए 6, इसको कहते हैं कोच ना, कोच। तो ये एक कोच होती है, ठीक है, तो इसको हम कोच कहते हैं। अक्रॉस, अब देखते हैं 7th वाला, अ स्ट्रक्चर अक्रॉस रिवर, रोड और एक्सेट्रा। एक ऐसी स्ट्रक्चर किसके किनारे? रिवर्स, रोड और एक्सेट्रा, इन सबके आसपास अक्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है 7th, तो 7th का ऑप्शन होगा ब्रिज, है ना। आपने हमेशा अक्रॉस सुना होगा ना, उसके अक्रॉस जाना, उसको पार करना है, तो है ना, रिवर और रोड के पार में क्या होता है? एक ब्रिज होता है, तो इसका आंसर 7th हो गया। चलिए 8th देखते हैं, सूट केस और अदर बैग्स फॉर कैरिंग अ ट्रैवलर्स बिलोंगिंग्स। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जो सूट केस होता है, जो बैग होता है, जो यूज़ किया जाता है ट्रैवलर्स बिलोंगिंग को कैरी करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? चलिए 8th पॉइंट को हम देखते हैं। 8th वाला कहाँ पर है ना? ये अक्रॉस है, यानी लगेज। आप लोग बोलते हैं ना कि हम लगेज लेकर जा रहे हैं, आज सामान लेकर जाना है, तो लगेज की बात हो गई यहाँ पर। 9 देखते हैं, अ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देखिए, अ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक प्लेस से दूसरी जगह में जो नेचुरल फ्लो होता है ना, एक प्राकृतिक तौर पर आपने देखा होगा कि जो फ्लो होता है पानी का एक जगह से दूसरी जगह तक का, तो उस चीज़ को आप क्या कहोगे? 9th पॉइंट जो है उसको हम कहते हैं रिवर। ठीक है, पानी के झरने को रिवर। अ प्लेस वेयर एरोप्लेन लैंड्स एंड टेक ऑफ, ऐसी जगह जहां पर प्लेन क्या करता है? मतलब टेक ऑफ करता है, रुकता है और निकलता है ना, आपने देखा होगा, तो उसको हम क्या कहोगे? तो 10th वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। 10th को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आएगा एयरपोर्ट, तो यहाँ पर दिया 10th एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एयरप्लेन क्या करता है? लैंड करता है और वहाँ से स्टार्ट करता है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रामर की। रीड दिस सेंटेंस केयरफुली, इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए। अब ही हैड नो टिकट एट ऑल, है ना, उसके पास टिकट नहीं थी। ठीक है, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। डिड ही हैव नो टिकट एट ऑल, क्या उसके पास टिकट नहीं थी? नहीं है, एट ऑल मतलब पूरी तरीके से टिकट नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन, तो ये एक क्वेश्चन है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो आपने देखा होगा कि डिड ही हैव नो टिकट एट ऑल, क्या उसके पास टिकट नहीं है। एक ओवरऑल आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्वेश्चन बनाया है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो ही हैड नो टिकट एट ऑल, ना उसके पास टिकट नहीं है, तो ये तो है ही, ये एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर हैड लग रहा है तो कहीं ना कहीं पास्ट की बात कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमने हैड को चेंज करके हैव ले आए, ठीक है, तो हमने क्या करा? प्रेजेंट की बात कर दी। तो ओवरऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करा? हैड को हैव कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वर्ब को चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, नोटिस द चेंज इन द वर्ब। नाउ चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन एज इज डन इन द एग्जाम्पल। जैसे इस एग्जाम्पल दिया है वैसे ही अब हमको क्या करना है? हमको चेंज करना है। अब यहाँ पर दिया है द मैन हैड अ बैग। अब देखिए हैड का क्या हो गया था? हैव हो गया, तो हम पहले तो यहाँ पर डिड लगाएंगे। अब देखिए इसका क्या होगा? डिड द मैन हैव अ बैग, तो हैड का हमने हैव कर दिया। अब देखिए द TTE हैड अ हैट, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे? अब यहाँ पर भी हैड दिया है तो हम क्या करेंगे? इसको हैव कर देंगे, ठीक है। तो द TTE हैव अ हैट, तो ये एक रूल होता है, इसके तहत ये काम हो रहा है। अब ही गॉट इनटू द AC कोच। अब गॉट जो होता है उसका क्या होता है? फॉर्म सिंपल में गेट होता है प्रेजेंट में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ही गेट इनटू AC कोच, है ना, वो AC कोच में चला जाता है। क्या है ना, तो डिड सब इसमें डिड ही गेट इनटू AC कोच, क्या वह चला गया था AC कोच में? गया है ना। यहाँ पर देखिए, क्या डिड TT हैव अ हैट, क्या TT के पास हैट है ना। डिड द मैन हैव अ बैग, क्या मैन के पास बैग है? तो एक क्वेश्चन फॉर्मेट में बन गया ये हमारा। विनोद लिव्ड इन इंदौर, है ना, विनोद क्या करता है? इंदौर में रहता है था, तो लिव्ड रहता था, तो लिव्ड करने की बात को हम क्या करेंगे? इसको हमने क्या करा? विनोद लिव इन इंदौर, विनोद क्या इंदौर में रहता है? तो लिव्ड का हमने चेंज कर दिया लिव। विनोद क्या कर चुका है? पेड कर चुका है डिफरेंस को, तो हमने क्या करा? विनोद पे द डिफरेंस, क्या विनोद ने डिफरेंस को पे किया है? द पैसेंजर स्टार्टेड विस्परिंग, तो यहाँ पर हमने क्या करा? डिड द पैसेंजर्स
स्टार्ट विस्परिंग, क्या पैसेंजर्स ने वह स्टार्ट कर दिया है खानापूसी करना। तो ऐसा हमने क्या करा, यहाँ पर सिर्फ वर्ब को चेंज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हमको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है। अब जैसे कि हम यहाँ पर देखें, इंदौर इन लिव्ड विनोद, तब यहाँ पर क्या आएगा, विनोद लिव्ड इन इंदौर, है ना। अब आप देखो स्वाभाविक है कि इंदौर में लिव्ड विनोद, इंदौर में रहता है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये करते, विनोद कहाँ रहता है, इंदौर में रहता है ना। तो विनोद लिव्ड इन इंदौर में रहता था, है ना, स्वाभाविक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ट्रैवल्ड ही एसी कोच इन एन, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेंटेंस बनाएंगे, ही ट्रैवल्ड इन एन एसी कोच, उसने ट्रैवल किया था किसमें, एसी कोच में। अब यहाँ पर आते हैं, टू डिफरेंस द पे डिसाइडेड ही, इसका क्या होगा, ही डिसाइडेड टू पे द डिफरेंस, उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, अंतर जो है ना, पे जो है, अमाउंट जो वो पे करेगा। यंग मैन द ड्रेस वॉज पुअरली, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा द यंग मैन वॉज पुअरली ड्रेस्ड, जो यंग आदमी था वो बहुत ना गरीब तरीके से ना, उसकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं थी, तो ड्रेस जो था वो अच्छे से नहीं था। विनोद द एंड केप्ट, अब इस सेंटेंस का क्या होगा, इसका होगा विनोद केप्ट द मनी रेडी इन हिज हैंड, विनोद ने क्या किया था, अपने हाथ में पैसा रेडी करके रखा था देने के लिए। चलिए अब यहाँ पर आपको हम देखते हैं क्या बताने वाले हैं, प्रीफिक्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पर दिया है, यूज द प्रीफिक्स आर ई अन टू राइट द न्यू वर्ड्स एंड राइट द मीनिंग इन द ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं, वहाँ पर हमको क्या करना है, वहाँ पर हमको इनको यूज़ कर कर लिखना है। अब जैसे यहाँ पर दिया है राइट, तो राइट के आगे हम क्या करेंगे, री लगा देंगे, तो रीराइट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट अगेन, तो अब वापस से हमको इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है, वापस से लिखना है। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, पहले तो आपको प्रीफिक्स ऐड करना है, उसके बाद उसका मीनिंग आपको लिखना है कि रीराइट से आप क्या समझते हो। अब लिखा है री टोटल, तो री टोटल का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर टोटल था तो उसको हमने री लगा के री टोटल बनाया, फिर वो क्या हो गया, टोटल अगेन, मतलब वापस से उसको टोटलिंग करो। रिटेल ना, रिटेल, अब रिटेल का मतलब क्या हुआ, टेल अगेन, वापस से बोलो। हमने क्या करा, टेल के आगे यहाँ पर प्रीफिक्स लगा दिया, तो री लगा दिया। अब डायल के अगर हम क्या लगा रहे हैं, रीडायल, और रीडायल का मतलब क्या होता है, वापस से डायल करो। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या दिया है एक बार देखते हैं। यहाँ दिया है हैप्पी, तो अब यहाँ पर हैप्पी, ऑफिशियल, कंफर्टेबल, एक्सपेक्टेड, इनके आगे हम क्या करेंगे, अन लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करा, अनऑफिशियल, इसका मतलब क्या होता है, नॉट ऑफिशियल। अनऑफिशियल का मतलब जो ऑफिशियल नहीं है। कंफर्टेबल, इसका क्या होगा, अनकंफर्टेबल, है ना, इसका होगा अनकंफर्टेबल। तो हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग नॉट कंफर्टेबल। एक्सपेक्टेड का होगा अनएक्सपेक्टेड, यानी नॉट एक्सपेक्टेड। चलिए अब हमको यहां पर क्या करना है, सफिक्स जो है उसको ऐड करना है। फुल टू राइट द न्यू वर्ड्स एंड राइट द मीनिंग्स इन ब्लैंक स्पेसेस, है ना। अब सफिक्स को ऐड करना, जो पीछे से ऐड होते हैं उनको सफिक्स कहते हैं। जैसे वंडर, हार्म, होप, फियर, तो वंडर के आगे क्या, हम वंडर में क्या जोड़ेंगे, वंडरफुल बन गया, तो फुल जोड़ के वंडरफुल बन गया, इसका मतलब फुल ऑफ वंडर, वंडर से भरा हुआ, फुल ऑफ वंडर निकल कर आएगा इसका अर्थ। ये बात यहाँ पर साफ हो गई है, ठीक है। अब हार्म में हम क्या करेंगे, हार्मफुल, तो वो क्या बन गया, हार्मफुल का क्या होगा, फुल ऑफ हार्म, पूरी तरीके से हार्म से भरा हुआ। होपफुल यानी पूरी तरीके से क्या होना, होप से भरा हुआ, फुल ऑफ होप। फुल ऑफ होप का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ होप का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं क्या है, पूरी तरीके से आप अगर ध्यान दो तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर आशा से भरा होना, है ना, इसका मतलब आशा से भरा होना होता है। फियरफुल, अब यहाँ पर फियरफुल का मतलब क्या निकल कर आता है, देखो फियरफुल हो जाएगा, अब इसके बाद आएगा फुल ऑफ फियर, यानी यह हमने क्या करा, फियर के आगे फुल जोड़ा और उसके बाद फुल ऑफ फियर, मतलब उसका मीनिंग ये निकलता है किससे भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है। तो हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पर बस प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ना है। अभी हम सफिक्स की बात कर रहे थे। चलिए यहाँ पर दिया है फिफ्थ, लेट अस टॉक, चलिए बात करते हैं। अच्छा, अब बात करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि अपन बात करना चालू कर दें, ये सिंपल सा आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप एंगेज हो सकें।
यहां दिया है डिस्कस। अच्छा, अब यहां दिया है डिस्कस। अब डिस्कस से हम क्या समझते हैं, है ना, एक तरीके से आप भी देख सकते हो कि डिस्कस का मतलब ये है डिस्कशन करना, एक दूसरे से बातचीत करना, है ना, चर्चा करना। तो यहां पर हमको चर्चा करनी है, ठीक है, विथ योर फ्रेंड्स। आपको किसके साथ चर्चा करनी है, अपने दोस्तों के साथ। एंड राइट एज मेनी कॉम्बिनेशंस एज यू कैन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, है ना। पहले चर्चा करो अपने दोस्तों के साथ और फिर क्या करना है, आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो है इन फॉलोइंग टेबल से बनाना है। यहां दिया है ओल्ड, टेबल और एग्जाम्पल। अच्छा, अब देखिए ओल्ड में न्यू, अब यहां पर ओल्ड न्यू ये सब आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से यहां पर कॉलम्स बनाई गई हैं। अब जैसे ओल्ड, न्यू, वीक, स्ट्रॉन्ग, स्मॉल और बिग। यहां दिया टेबल, चेयर, मैन, वुमेन, चाइल्ड और बॉल। अब हमने क्या करा, हमने ना ये जो देखा इनको ना, पेयर्स को देखा और पेयर को देखकर हमने क्या बनाया, कुछ इस तरह से हमने कुछ वर्ड्स को चुनकर एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया गया है लेकिन हम इसको ऐसे बनाएंगे आगे भी। अब जैसे ओल्ड टेबल, ठीक है, ओल्ड टेबल हमने बना दिया, ओल्ड चेयर बना दिया, ओल्ड मैन बना दिया, ओल्ड वुमेन बना दिया। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर हमको क्या करना है, पेयर्स बनाना है। तो अब यहां पर हमने क्या करा है, पेयर बनाया है ताकि आप लोग इजीली देख सके कि कैसे बनाया। स्टूडेंट कैन मेक पेयर्स अमॉन्ग देमसेल्फ, वो लोग क्या कर सकते हैं, खुद से पेयर बना सकते हैं, ठीक है। एंड कैन मेक द कॉम्बिनेशन एज फॉलोस, और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि वहां पर एक कॉलम में क्या क्या दिया था, ओल्ड, न्यू, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वहां पर मैन, वुमेन, बिल्डिंग। तो हमने क्या करा, उनको कंबाइन करा और अलग अलग पेयर्स बनाए। अब हमने क्या करा, न्यू मैन। अब आप देख पाओगे कि यहां पर गए तो देखिए हमने क्या करा, न्यू मैन बनाया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहां पर स्ट्रॉन्ग मैन बनाया पेयर 2 में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन बना दिया हमने, ओके। उसके बाद हमने क्या करा, न्यू वुमेन, है ना। आप देख पाओगे कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक को दूसरे से जोड़कर अलग अलग पेयर बना रहे हैं। जैसे मैन का हमने अलग अलग दोनों को ज्वाइन करके बना दिया, न्यू मैन, स्ट्रॉन्ग मैन, बिग मैन। फिर चेयर के साथ हमने ऐसे किया, न्यू चेयर, स्ट्रॉन्ग वुमेन, बिग चेयर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर कंबाइन कर रहे हैं उन वर्ड्स को इकट्ठा और अलग अलग पेयर बना रहे हैं। तो अलग अलग पेयर जब हमने बनाया तो हमने क्या देखा, न्यू मैन, न्यू चेयर, न्यू वुमेन, न्यू बॉल, न्यू ट्रेन, न्यू स्कूल, न्यू बिल्डिंग, न्यू चाइल्ड, स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग वुमेन, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग चाइल्ड, क्राउडेड बिल्डिंग, क्राउडेड स्कूल, क्राउडेड ट्रेन, बिग मैन, बिग चेयर, बिग बिल्डिंग, बिग बॉल, बिग ट्रेन, बिग स्कूल, बिग चाइल्ड। लाइक आप एक चीज देख पाओगे बहुत अच्छे तरीके से कि हमको कुछ भी नहीं करना, बस हमको जो 2 ग्रुप्स दिए हैं उनसे हमको मैच करके इस तरह से पेयर्स बनाना है, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो। लेट अस राइट, चलिए लिख कर देखते हैं। यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ जर्नी विच यू अंडरटुक। अब यहां पर दिया है यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज, आपको क्या करना है, कुछ क्लूज को यूज करना है, ठीक है, और क्या करना है, राइट अ पैराग्राफ, और आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट अ जर्नी, है ना, जो यात्रा है उसकी रिगार्डिंग आपको एक पैराग्राफ लिखना है ना, और विच यू अंडरटुक, जो आप ले चुके हो। अब देखिए यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, उनको हमको रिमेंबर करना है, उनको ध्यान में रखना है। यहां दिया है व्हेन एंड वेयर डिड यू गो, है ना, कब और कहां आप गए थे। हाउ डिड यू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर योर जर्नी, किस तरह से आपने क्या किया था, प्लान किया था, प्रिपेयर किया था अपनी जर्नी के लिए। हाउ मेनी पर्सन वेंट विथ यू, और कितने सारे लोग आपके साथ गए थे। डू यू रिमेंबर एनी फेलो पैसेंजर, क्या आप किसी पैसेंजर को जानते हो। वॉट आर योर एक्सपीरियंसेस ऑफ द जर्नी, क्या है आपके अनुभव जर्नी के। अब जर्नी यानी यात्रा। अब यहां पर दिया है आई वेंट टू जयपुर इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। अगर हम बात करते हैं आई वेंट टू जयपुर, मैं कब कहां गया था, जयपुर गया था। अब हमको उन्हीं पॉइंट्स को जो दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, समझना है, और उसके हिसाब से हमको एक पैराग्राफ जो है वो फॉर्म करना है। तो अब देखिए हमने पैराग्राफ फॉर्म किया बहुत अच्छे तरीके से। आई वेंट टू जयपुर, है ना, मैं कहां गया था, जयपुर गया था। कब, इन द मंथ ऑफ जनवरी, ना, जनवरी के महीने में। कब, 2006 को। आई हैड टू अटेंड अ मैरिज, अब मैरिज का मतलब क्या होता है, शादी। तो मुझे क्या करना था, मेरे को सहभागिता देनी थी, कहां पर, मैरिज में, वहां पर।
आई विथ माई फ्रेंड मोहित प्लान टू गो बाय बस। मैं अपने दोस्त मोहित के साथ प्लान किया था कि मैं बस के द्वारा जाऊंगा। एंड रिक्वेस्टेड माई मदर टू प्रिपेयर सम पुरीज। और मैंने क्या करा, रिक्वेस्ट किया अपनी मम्मी से कि कुछ पुड़ियाँ होती ना, पुड़िया आप लोग जानते हो तेल में तल के बनाई जाती है, तो वो बनाई जाए। एंड पैक देम इन अ wrapper विथ सम जैम। और क्या करें, उस पुड़ी को wrapper ना कवर करने के लिए फॉइल आती है, उससे कवर कर दिया जाए और साथ में मीठा मीठा जैम भी रख दें। ठीक है। वी वर ओनली टू फ्रेंड्स। हम लोग सिर्फ दो दोस्त थे। हु स्टार्टेड फ्रॉम हाउस, जिन्होंने शुरुआत की थी घर से, बट ऑन द बस स्टैंड ऑफ ग्वालियर। लेकिन जब हम बस स्टैंड की बात करते हैं ग्वालियर की, वी फाउंड अदर पीपल अबाउट ट्रेन इन नंबर वेर ऑल्सो गोइंग देयर। अब यहां पर हमको क्या पता चला कि बट ऑन द बस स्टैंड, जैसे हम बस स्टैंड पर आते हैं, कहाँ के, ग्वालियर के ना, ग्वालियर के बस स्टैंड की बात हो रही है यहाँ पर। वी फाउंड अदर पीपल अबाउट 10। अब वहां पे 10 लोग हैं ना, 10 लोगों के बारे में पता चलता है, जो कि नंबर में है ना, बहुत सारे नंबर में, 10 नंबर में है। वर ऑल्सो गोइंग देयर, वो भी वहां पर जा रहे हैं। वी बोथ न्यू ऑल ऑफ देम। हम लोग उन दोनों को जानते थे, बिकॉज दे वर ऑल्सो अवर रिलेटिव्स, क्योंकि वे लोग भी हमारे रिलेटिव्स थे। वी रीच्ड जयपुर। हम जयपुर गए। एंड अटेंडेड द पार्टी। और हम लोगों ने क्या करा, पार्टी को अटेंड किया। एट 12 इन द नाइट, 12 बजे की बात है रात की। वी स्टार्टेड बैक बिकॉज वी हैड टू गिव अवर प्रिपरेटरी टेस्ट ऑन नेक्स्ट डे। ठीक है, एट 12, 12 बजे की बात है, इन द नाइट ना, रात के समय की। वी स्टार्टेड बैक, हमने वापस से शुरुआत की, बिकॉज वी हैड टू गिव अवर प्रिपरेटरी टेस्ट ऑन नेक्स्ट डे। अब देखिए, प्रिपरेटरी टेस्ट जो होता है ना, प्रिपरेशन करने वाला, उस टेस्ट को देने की बात यहाँ पर हो रही है, तो उस टेस्ट को हमको देना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बोथ ऑफ अस एंजॉय द जर्नी। हम दोनों ने क्या करा, हम दोनों ने पूरी की पूरी जर्नी जो थी उसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। हमने बहुत मजे किए, वेरी मच, मतलब बहुत ज्यादा। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्रिलियंट तरीके से एक पैराग्राफ लिखा गया। आप लोगों को भी इसी तरह से पैराग्राफ लिखना है। अब यहां पर दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है अपनी प्रिंसिपल को, जो आपकी स्कूल की हैं, टू ग्रांट फॉर 4 days लीव, जो आपको क्या करे, प्रदान करे 4 दिन की लीव, है ना, छुट्टी दे दें। एज यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि आप स्टेशन से जा रहे हो ना, गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, आप स्टेशन से जा रहे हो, गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। तो ओवरऑल आप देख पाओगे कि जब आप कहीं जाते हो आउट ऑफ स्टेशन, मतलब कहीं जा रहे हो, ओवरऑल यहाँ बताया जा रहा है ना कि आप अपने क्षेत्र को जोड़ के निकल रहे हो, एक हिस्से से दूसरे हिस्से जा रहे हो। तो एज यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, अपने स्टेशन से बाहर जा रहे हो, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से मेंशन करना है कि क्या क्या कारण है ना। अब देखिए, फॉर योर 4 days लीव ना, 4 दिन का लीव, 4 दिन का लीव, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और किसको बताओगे, प्रिंसिपल को। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है वो ये है कि यह एक फॉर्मल एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है अच्छी वाली। ठीक है, तो यहां पर आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है कि क्या क्या बारीकियां हैं जो हम अपने माइंड में रखते हैं जब एप्लीकेशन लिखते हैं। तो चलिए उनको अब एक बार देख लेते हैं। टू द प्रिंसिपल, है ना, यहां पर क्या लिखा है, टू द प्रिंसिपल। जब भी हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, टू द प्रिंसिपल लिखते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब मैंने यहां पर स्कूल के नाम नहीं डाले हैं, आप लोग अपने स्कूल का नाम डाल सकते हो, स्कूल का एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है डेट। ठीक है, अब आप लोग डेट वाला पार्ट जो है ना, जिस दिन आप स्टार्ट करो लिखना, आज ही करोगे तो आज की डेट डाल देना। फिर सब्जेक्ट डालना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट नहीं डालोगे तो आपके मार्क्स जो है वो बहुत बुरी तरीके से कट जाएंगे। सब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता। कारण क्या है आपका, तो कारण यहां पर आप डालोगे 4 days लीव, है ना, लीव एप्लीकेशन फॉर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, ये भी डाल सकते हो। और आप यहां पर इस तरह से देख भी पा रहे हो कि यहां पर सब कुछ दिया हुआ है ओवरऑल, है ना, तो इन्हीं चीजों को आप ऐसे डायरेक्ट उतार भी सकते हो। बस समझदारी के लिए, एक समझदारी होनी चाहिए आपके अंदर कि सब्जेक्ट अगर हमको डालना है तो सिंपल है, हमको
हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं? ताकि हम आउट ऑफ स्टेशन जा सकें। तो हमको क्या करना है? लीव एप्लीकेशन फॉर गोइंग आउटसाइड ऑफ स्टेशन। बस इतना से ही हमको डाल देना है। तो यहां से भी आप कॉपी कर सकते हो, समझ सकते हो और लिख सकते हो। तो कितना इजी है एप्लीकेशन लिखना। रिस्पेक्टेड सर मैडम, अब देखिए आप एक काम और कर सकते हो। अब यहां पर मैडम और सर दिया है, आप चाहो तो सर लिख सकते हो, चाहे मैडम लिख सकते हो। अगर सर लिखोगे तो वो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि हम दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। आप बेसिकली जब भी आप फॉर्मल लेटर्स या आप एप्लीकेशंस लिखते हो तो बहुत समय, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा आएगा समय जब आपको सर ही लिखना पड़ेगा। तो आप चाहो तो सर और मैडम में से कुछ भी लिख सकते हो। I want to inform you that I have to attend to marriage। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं, दैट ना आपको जानकारी देना चाहता हूं कि I have to attend to marriage। मुझे क्या करना है? 2 शादियों को अटेंड करना है। अच्छा, अब शादी तो अटेंड करनी, पर शादी में क्या अटेंड करना है? शादी ना मैरिज पार्टीज ना हमको अटेंड करनी है। मैरिज पार्टीज कहां पे? इन अवर नेटिव प्लेस, जो हमारी नेटिव प्लेस है। नेटिव प्लेस का मतलब जो जहां हम रहा करते हैं ना, जो हमारा जगह है जहां से हम जुड़े हुए हैं, उस जगह में। अब वो कहां पर है? मुंबई में। तो मुझे क्या करना है? मेरे को अटेंड करना है टू मैरिज पार्टीज, ठीक है, जो कि कहां? इन अवर नेटिव प्लेस। कहां पर? मुंबई में। और नेटिव प्लेस क्या है आपकी? मुंबई। यूर नेटिव प्लेस, अब मैंने तो यहां पर मुंबई डाल दिया, आप चाहो तो कुछ और भी डाल सकते हो जो आपका नेटिव प्लेस है। इट विल टेक मी 10 days। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है? 10 days ना, 10 दिन का समय लगेगा। नंबर ऑफ डेज, अब मैंने यहां पर नंबर ऑफ डेज डाल दिया। यहां पर एप्लीकेशन में 4 दिन दिया था तो आप 4 दिन डाल सकते हो, जो आपको लगता है ना। आप जो आपके माइंड में आता है, जितने दिन आपकी शादी चलेगी आप उतने दिन डाल सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब मैंने यहां पर 10 days डाल दी, आप चाहो तो जो दिया है उसका 4 days डाल सकते हो। नंबर ऑफ डेज आप डाल दो जो कि वहां पर एप्लीकेशन में दिया है। तो अब देखिए हमें क्या लिखना है? काइंडली ग्रांट मी। क्या करो? काइंडली ना, आप एक काइंडली वर्ड इसलिए जोड़ रहे ताकि आप ये दिखा सको कि आप कितने ज्यादा क्या हो, सामने वाले के प्रति सिंपैथी रखते हो। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 10 days। मेरे को 10 दिन के लिए क्या दीजिए? लीव दें, छुट्टी दें, छुट्टी प्रदान करें। अब यहां पर नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। आप ब्रैकेट के अंदर देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके लिए लिखा हुआ है ताकि आप लोग 10 days की जगह 4 भी लिख सको, 5 भी लिख सको, ये आपके लिए। अब क्या करोगे आप? फ्रॉम 15th अगस्त टू 25th अगस्त हमने कर दिया इस तरह से। तो आप लोग अगर 4 दिन का तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर मेंशन कर दो, ठीक है। और 2020 है ना, तो इस फॉर्मेट के हिसाब से आप यहाँ पे 23 डाल दीजिएगा। थैंकिंग यू, आखिरी में क्या डालोगे? थैंकिंग यू यूर सिंसियरली, है ना। यहाँ पर आप फेथफुल भी डाल सकते हो। यूर नेम, आपको अपना नाम डालना है, क्लास डालनी है, सेक्शन डालना है और रोल नंबर डालना है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो आप क्या कर सकते हो? XYZ भी लिख सकते हो। अगर कहीं नाम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, तो स्वाभाविक है अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर क्या करें? आप यहां पर मेंशन कर दें XYZ। अगर एप्लीकेशन में ही नाम दिया है तो उसी नाम को यूज करें, कभी खुद का नाम आप मत यूज करिएगा। लेट्स डू इट। अच्छा, अब यहां पर देखिए, आप देख पा रहे हैं 2 लड़कियां हैं, ठीक है। दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं? फोन पे बातचीत कर रही हैं एक दूसरे के साथ, है ना। देख पा रहे हो आप कितने अच्छे से, आप एक फोटो देखकर आइडिया लगा पा रहे होगे। तो यहां पर दिया है रोल प्ले ना, यहाँ पे कुछ रोल है जो प्ले किए गए। वर्क इन पेयर्स, आपको क्या करना है? पेयर में काम करना है। पेयर का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स में काम करना है। रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, आपको क्या करना है? कुछ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस को रीड करना है। इन द क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 2 ना, अब आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ 2 2 ग्रुप्स। रिपीट विथ एटलीस्ट 4 ग्रुप्स, और आपको इस चीज को रिपीट करना है 4 ग्रुप्स के साथ, ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या है। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, अब टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन क्या होता है ना? टेलीफोन में बातचीत करना। आप लोग जब किसी से बात करते हो ना, किसी से कुछ डिस्कस करते हो या कुछ अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हो, तो क्या करोगे आप? टेलीफोन उठाओगे, कुछ समझना है, किसी से बातचीत करनी है या कोई काम पड़ गया तो आप क्या करोगे? फोन उठाओगे और लोगों से बात करना चालू करोगे ना। अब यहाँ पर टेलीफोन है ना, यहाँ पर मोबाइल की बात नहीं कर रहे। वैसे तो दोनों की ही बात सेम होती है, लेकिन टेलीफोनिक मतलब टेलीफोन उठाया आपने। अब लैंडलाइन के थ्रू किसी और से जब बात कर रहे हो तो अब हम क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो वही चीज है। तो अभी हमने क्या करा है ना, इन ग्रुप्स ऑफ टू, 2 ग्रुप्स बनाकर हमको क्या करना है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है, हमको दिखाना है ना। तो यहां पर क्या है, ऑलरेडी यहां पर आपको एक अच्छे तरीके से आप देख पाओगे कि रीड लिखा है, रीड द फॉलोइंग। तो यहां पर कुछ तो आपको लिखा हुआ है ना, लिख के दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आप लोगों को भी कॉन्वर्सेशन कर करके बताना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इतने पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ेंगे और एक जर्नल आइडिया ले लेंगे। अब दिया है, स्टूडेंट्स कैन रीड देमसेल्व्स द गिवन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। अब यहां पर क्या है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो है वो दिया हुआ है इन द ग्रुप ऑफ 2, है ना, 2 ग्रुप्स में, इन द ग्रुप्स ऑफ 2, 2 ग्रुप्स में दिया हुआ है। दीपिका, हेलो, इज दिस द फायर स्टेशन। अब यहां पर दीपिका कहती है हेलो। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये हेलो क्यों बोला, जब भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो स्टार्टिंग में हम क्या कहते हैं, हेलो, हाय, कैसे हो आप। तो हेलो, इज दिस द फायर स्टेशन, क्या यह एक फायर स्टेशन है। द ऑफिसर, यस प्लीज, हाँ हाँ जरूर। व्हाट इज द प्रॉब्लम, यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर समस्या क्या है। दीपिका, आई एम दीपिका कॉलिंग फ्रॉम जेल रोड। अब देखिए यहां पर बातचीत चल रही दीपिका और ऑफिसर के बीच में। तो जहां पर दीपिका जो है शायद कुछ इमरजेंसी है या कोई कारण है, इसीलिए वो क्या कर रही है, वो पूछ रही है क्या क्या ये फायर स्टेशन है ना। अब फायर वाले कौन होते हैं, जो फायर स्टेशन में कौन लोग रहते हैं, फायर ब्रिगेड वाले। वो लोग क्या करते हैं, आग को बुझा देते हैं। तो यहां पर जो ऑफिसर है वो क्या बोलता है, यस प्लीज, जी हाँ। व्हाट इज द प्रॉब्लम, यहां पर समस्या क्या है। दीपिका, आई एम दीपिका। अब देखिए ऑफिसर पूछेगा ना भाई कुछ तो समस्या होगी, हमको बताओ। दीपिका बोलती है आई एम दीपिका, मैं कौन हूं, मैं दीपिका हूं जो कॉल कर रही हूं, कहां से, जेल रोड से ना। अब यहां पर जेल रोड की बात हो रही है। द ऑफिसर, यस हाँ हाँ प्लीज, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो चुका है हमको तो बताओ। दीपिका, माई नेबर्स हाउस इज ऑन फायर, मतलब आग लग गई है वहां पे ना, इज ऑन फायर मतलब आग की समस्या आ रही है वहां पर, स्मोक इज कमिंग, वहां पे आग लग गई है। तो वही चीज वो बता रही है कि वहां पर समस्या हो गई है, वहां से धुआं आ रहा है ना, स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द विंडोज ना, जो विंडोज हैं, जो खिड़कियां हैं, वहां से स्मोक आ रहा है। द पीपल इनसाइड आर क्राइंग फॉर हेल्प, और आप देख पाओगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, किसके लिए, मदद के लिए। द ऑफिसर, गिव अस द एग्जैक्ट एड्रेस। अब यहां पर कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, एक जैसा एड्रेस ना। अब एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, जहां आप रहते हो, जहां पर, है ना, तो वहां का एड्रेस दो। एड्रेस का मतलब क्या होता है, जहां आप रहते हो, स्थान, प्लीज। तो अब जिस जगह घटना घटी है तो वहां का आप क्या दो, एड्रेस दो। दीपिका, कम टू द गांधी आई हॉस्पिटल। तो वो बोलती है देखिए सर, आप गांधी आई हॉस्पिटल आ जाइए, गो स्ट्रेट ऑन, है ना, और स्ट्रेट जाइए, टर्न लेफ्ट, और फिर क्या करिए, लेफ्ट टर्न करिए, एंड इट इज द थर्ड हाउस ऑन योर राइट। और ये क्या है, ये तीसरा घर है आपके राइट साइड में। द ऑफिसर, ऑल राइट, वी आर जस्ट कमिंग, ठीक है हम लोग बस आने वाले हैं। टू द स्टाफ, कम ऑन बॉयज। अब यहां पर देखिए, अब आपने देखा होगा यहाँ ब्रैकेट में दिया है टू द स्टाफ। अच्छा, अब ये टू द स्टाफ इसका मतलब क्या है, वो अपने स्टाफ के मेंबर्स को बोल रहा है कि भाइयों चलो आओ। ऑल राइट, ठीक है, वी आर जस्ट कमिंग, कम ऑन बॉयज, वी मस्ट रीच इमीडिएटली। हमको क्या करना है, इमीडिएटली निकलना है। इसका चलिए यहां पर दिया है, गेट अ रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म फ्रॉम द रेलवे रिजर्वेशन विंडो एंड फिल इट। अच्छा, अब आप बोलोगे सर यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, गेट अ रेलवे रिजर्वेशन। अब देखिए आप लोग स्टेशन जाते होंगे, स्टेशन गए होंगे ना आप लोग, तो वहां पर आप लोगों ने क्या देखा होगा, वहां पर एक विंडो होती है ना, तो वहां से रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म आपको लेना है ना। रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म कहां से, रेलवे रिजर्वेशन विंडो से, ठीक है, और उसको क्या करना है, फिल करना है। अब ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, ये आप खुद ही करोगे। इसमें आपको क्या करना, आपको अपनी टीचर की सहायता लेनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, टेक द रिजर्वेशन फॉर्म फ्रॉम द रेलवे रिजर्वेशन काउंटर। अब रिजर्वेशन काउंटर आप सभी जानते हो, एकदम जैसे एंटर करोगे तो काउंटर आ जाएगा, वहां से आप ये फॉर्म ले आइएगा और अपनी टीचर के द्वारा, है ना, एंड फिल इट विद द हेल्प ऑफ द टीचर। अपने जो टीचर्स हैं आपके, उनके द्वारा आपको क्या करना है, इस फॉर्म को फिल कर देना।
तो ओवरऑल यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने ओवरऑल यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से कवर किया, ठीक है। और आखिरी वाली एक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर करिएगा, अपने टीचर्स के साथ मिलकर टीचर से हेल्प लीजिएगा, ठीक है। और एक और अन्य जानकारी, हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का धन्यवाद।